नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में अब तक लगभग 2600 ऐसे विद्यालय हैं जिनको दूसरे विद्यालय के साथ मर्ज किया जा चुका है एवं अब भी पूरे बिहार भर में कई दर्जन ऐसे विद्यालय होंगे जिसे मर्ज नहीं किया गया है, बल्कि दूसरे विद्यालय कैंपस में उसे संचालित किया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष तक बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के तौर पर कड़क अधिकारी के तौर पर जाने जाने वाले के पाठक रहे। उन्होंने शिक्षा में सुधार एवं शैक्षणिक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु काफ़ी प्रयास किए, लेकिन सारा प्रयास उनका खोखला ही दिखा, इसलिए कि हालात बद से बदतर होते चले गए, बेहतर नहीं हो पाए। के पाठक के जाने के उपरांत बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के तौर पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ विराजमाने। इनसे काफ़ी उम्मीदें थीं कि इनके द्वारा जो ये हालात है सरकारी विद्यालयों का, सरकारी संस्थानों का, उसमें सुधार हो पाएगा, उसका सुदृढ़ीकरण हो पाएगा। लेकिन इनको आए हुए भी 4 माह बीतने वाले हैं, अब तक कोई खास सुधार नहीं हो पाए हैं। पिछले 1 वर्ष से भी अत्यधिक समय से शिक्षक शिक्षिकाएं कार्रवाई का दंश झेल रहे हैं। छोटी छोटी भूल पर भी उन पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्हें निष्कासित कर दिया जा रहा है, निलंबन कर दिया जा रहा है, उनके वेतन काटे जा रहे हैं। जो परिवीक्षा अवधि में हैं उनकी परिवीक्षा अवधि विस्तृत कर दी जा रही है। इस प्रकार से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, जो विद्यालयों को मिलने चाहिए, वो मिल नहीं पा रहे हैं। के पाठक के रहते हुए जिन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया, इतना घटिया क्वालिटी के था कि उनके जाने के 4 माह भी नहीं बीते हैं और अभी से ही कहीं समरसेबल बंद पड़ा हुआ है, कहीं प्रीफैब निर्माण जो हुआ था वह हवा में उड़ गया, कहीं फर्श टूट गए, कहीं दीवार के प्लास्टर गिरने लगे, बेंच टेबल जो दिए गए थे वह टूटने फूटने लगे, स्क्रू ढीला ढाला होने लगा, वेल्डिंग छोड़ने लगा, थाली पचकने लगे। बस्ता जो दिया गया था उनके द्वारा, वो सारे बस्ते फट चुके हैं, अब तक किसी भी छात्र छात्राओं के हाथों में है नहीं। तो जो भी उनके द्वारा सामग्रियाँ प्रोवाइड की गई थी, जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराए गए थे, उनको जाते 4 माह भी नहीं बीता है और सारे समाप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि इतनी क्वालिटी ही घटिया थी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के मद से विभिन्न जिलों को दिए जा रहे हैं, ताकि विभिन्न जिलों में जो भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, जो असुविधाएं हैं, उसको पूर्ण किया जाए। कई दफ़ा मैंने आप सभी को बताया है कि बिहार भर में कई ऐसे विद्यालय हैं, कहीं शौचालय में चल रहे हैं, कहीं मंदिर प्रांगण में चल रहे हैं, कहीं मस्जिद प्रांगण में चल रहे हैं, कहीं किसी के ढाबे में चल रहे हैं, कहीं खेत खलिहान में चल रहे हैं, कहीं बाग बगीचा में चल रहे हैं। कहीं पे विद्यालय है तो वहाँ झोपड़ी बना करके चलाए जा रहे हैं विद्यालय को, कहीं टीन के करकट से छा करके, तो कहीं एल्बेस्टस में चलाए जा रहे हैं, कहीं प्रीफैब स्ट्रक्चर निर्माण करके उसमें चलाए जा रहे हैं, तो अन्य माध्यमों से चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब तक वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं दी जा चुकी हैं। अब कार्रवाई की जा रही हैं शिक्षक शिक्षिकाओं पर, उपस्थिति हेतु ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था बनाई जा रही हैं, छोटा सा भूल पर बड़े बड़े कार्रवाई किया जा रहा है, परंतु सहूलियतें प्रदान नहीं की जा रही है, सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे जो भी जितना भी कड़क या जितना भी नेकदिल इंसान आ जाए शिक्षा विभाग में एसीएस के तौर पर, उसका वह एक ईमानदारी भरा चोला ही होता है, हकीकत कुछ और होता है। आज बिहार के सरकारी विद्यालयों के हालात इतने बदतर हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। चारों तरफ आप नज़रें उठा करके देखेंगे तो सरकारी विद्यालय असुविधाओं में हैं। वहाँ पे बिजली नहीं है, बिजली है तो पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, बैठने के पर्याप्त कमरे नहीं हैं, कैंपस नहीं है, सेपरेट शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पेयजल उपलब्ध नहीं है। कई जगहों पर विद्यालय एक एक कैंपस में 3-3 विद्यालय चल रहे हैं। अभी हाल ही में जो खबर छपी है समाचार पत्र में, वह हैरान कर देने वाली है। सिवान जिला के मुख्य शहर के बबुयानी बाजार में 3 उर्दू विद्यालय एक ही कैंपस में चलाए जा रहे हैं। अब एक जो मुख्य विद्यालय है उसके लिए 8 कमरे उपलब्ध हैं, 8वीं तक विद्यालय है तो 8 अलग अलग कमरों में संचालित हो रहे हैं। लेकिन अन्य जो विद्यालय हैं एक एक कमरा में चलाया जा रहा है। अब तीनों विद्यालय मध्य विद्यालय हैं, प्रारंभिक विद्यालय हैं, तो मध्याह्न भोजन वहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं छात्र छात्राओं को। 3 विद्यालय चलाए जा रहे हैं, मर्ज नहीं किए गए हैं, एक ही कैंपस में संचालित हैं। तीनों विद्यालय का मध्याह्न भोजन अलग अलग खिलाए जाते हैं बच्चों को। तीनों विद्यालय के प्रार्थना का अलग अलग होते हैं। 2 जो विद्यालय उस कैंपस में शिफ्ट किए गए हैं, उन दोनों विद्यालय को संचालन हेतु एक एक कमरे उपलब्ध कराए गए हैं। उसी कमरे में सारे बच्चों को बैठना है, उसी में कार्यालय है, उसी में भोजनालय है, उसी में भंडारण है, उसी में रसोई घर है, सारे चीज़ एक ही कमरे में हैं। खाना कमरा के बाहर ढाबे में खाते हैं, वहीं पर प्रार्थना करते हैं। आखिर कब तक इस प्रकार से विद्यालय चलते रहेंगे? सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, पढ़ाने वाले अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाएँ जो पढ़ाने वाले हैं,
उन सभी को सपने दिखाए जाते हैं कि सरकारी विद्यालयों के हालात इतने बेहतर कर दिए जाएंगे कि निजी विद्यालयों के प्रतियोगी में वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन रह कर इस प्रकार की खबरें आ जाती हैं जो यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकारी विद्यालयों के प्रति न तो सरकार सजग है, न ही विभाग सजग है। कब तक सुधरेंगे हालात यह भविष्य तय करेगा। लेकिन आप सभी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, उनको इसी प्रकार से मुश्किलातों का सामना करते रहना पड़ेगा। जितने ही पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।